बोला था आपको कि रिएक्शन कोएफिशिएंट और के इक्विलिब्रियम के बीच में हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे, एक टर्म आ रहा है बाबू, रिएक्शन कोएफिशिएंट आ रहा है। तो क्या होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट? अगर आपसे कोई पूछे कि रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में बताओ, तो आपको क्या बोलना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो यार, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है कि आप बोलो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट बोथ आर सेम। बोथ आर सेम, दोनों का दोनों सेम है। जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, बट स्लाइटली डिफरेंस अकर। स्लाइटली डिफरेंस अकर। अब ये डिफरेंस क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो बट स्लाइटली डिफरेंस अकर, दैट इज, आप बोलोगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट concentration always taken at equilibrium, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे लिया जाता है, जबकि आप रिएक्शन कोएफिशिएंट की बात करते हो, रिएक्शन कोएफिशिएंट की बात करते हो, तो उस केस में कंसंट्रेशन जो है इज टेकन एट एनी टाइम, टेकन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर का जो कंसंट्रेशन लिया जाता है वो आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। तो दोनों में डिफरेंस पहले तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो लेते हो आप इक्विलिब्रियम पे, जबकि अगर आप रिएक्शन कोएफिशिएंट की बात करते हो तो इसमें किसी भी टाइम पर का जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट। मेरे कहने का सेंस है कि हमारे पास दो फैक्टर है, पहला है के इक्विलिब्रियम और दूसरा है क्यू। अब दोनों फैक्टर को हम लोग बारीकी से समझे पहले। बहुत देखो, रिएक्शन कोएफिशिएंट और इस दोनों में डिफरेंस, बहुत स्लाइट डिफरेंस है। अगर आप के इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो के इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बोलना है कि कंसंट्रेशन राइट बाय में कंसंट्रेशन लेफ्ट वाले कंपोनेंट का, राइट बाय में लेफ्ट। अगर ये कंसंट्रेशन, आप ये जो वैल्यू आपने लिया है, अगर ये वैल्यू आप एट इक्विलिब्रियम पे लेते हो तो आपका ये कहला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जबकि रिएक्शन कोएफिशिएंट में कोई ये नहीं होता, रिएक्शन कोएफिशिएंट भी क्यू वैसे ही लिखा था जैसे आप इसको लिखे हो, राइट का कंसंट्रेशन बाय में लेफ्ट वाले का कंसंट्रेशन। दिक्कत ये है कि रिएक्शन कोएफिशिएंट में जो क्यू लिखाता है वो एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर का जो होता है उसे हम लोग क्यू कहते हैं। और दूसरा बात आपको ये बैठा लेना है कि अगर हम बात कर रहे हैं के इक्विलिब्रियम का तो इक्विलिब्रियम पे जो आता है वो आता है आपका के इक्विलिब्रियम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि किसी भी टाइम पर का आप कंसंट्रेशन लेते हो तो वो क्यू होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। अगर मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, रिएक्शन कोएफिशिएंट को बाबू आप क्यू से डिनोट करने वाले हो, तो किसी भी टाइम पर का ले रहे हो तो वो क्यू है, और इक्विलिब्रियम पर का जाके ले रहे हो तो वो आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट है। सॉरी, इक्विलिब्रियम पर का आपका के इक्विलिब्रियम है, और किसी भी टाइम पर का अगर आप कंसंट्रेशन लेते हो तो वो आपका क्या होता है? क्यू होता है। क्यू को ही रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। अब बाबू देखो, क्यू में भी आप जैसे के में आप क्या कहते हो, के इक्विलिब्रियम में तीन भाग में बांटते हो। कंसंट्रेशन के लिए आप यूज करते हो के सी, प्रेशर के लिए यूज करते हो आप के पी, और मोल फ्रैक्शन के लिए यूज करते हो आप के एक्स। जो मोल फ्रैक्शन है उसके लिए आप यूज करते हो, क्या यूज करते हो बोलो? के एक्स का यूज करते हो। उसी तरह से सेम एज रिएक्शन क्वेश्चन में भी कंसंट्रेशन के लिए आपको यूज करना है क्यू सी, प्रेशर के लिए यूज करना है आपको क्यू पी, और मोल फ्रैक्शन के लिए यूज करना है आपको क्यू एक्स। अब देखो यहाँ पे एक दो चीज फैक्ट है जिसको आपको बैठाना है।
तो पहले तो आपको समझ में आया होगा कि किसी भी टाइम पर का अगर आप कंसंट्रेशन ले लेते हो, दोनों सेम है। जैसे आप के इक्विलिब्रियम लिख रहे थे ना, कैसे के इक्विलिब्रियम लिखते थे, राइट बाई में लेफ्ट का कंसंट्रेशन और यहाँ पे पावर देते थे ना, जो पावर आप कोएफिशिएंट से लेके आते थे। यहाँ भी वैसे ही आपको पावर देना है, ये भी कोएफिशिएंट से आएगा, सारा फैक्टर सेम है, बस दोनों में अंतर है कि किसी ये जिस टाइम पे दे दिया उस टाइम पर निकाल लिए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और अगर आप इक्विलिब्रियम पे निकाल रहे हो तो वो आ गया आपका के इक्विलिब्रियम है। अब जरा ध्यान से समझना इस बात को जो हम कहना चाह रहे हैं। मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर आपको 3 फैक्ट है, पहला नोट का पॉइंट आपको यहाँ पे बैठाना है। पॉइंट ये है कि अगर हमें Kc का वैल्यू ज़्यादा हो Q से, या के इक्विलिब्रियम ज़्यादा हो Q से, तो वो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। जिस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा के इक्विलिब्रियम होता है वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेगा। अगला कि अगर के इक्विलिब्रियम से बड़ा हो गया रिएक्शन कोएफिशिएंट, तो वो रिएक्शन आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है। कौन सा में? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर बाबू आपको कहीं भी ऐसा दिखाई दे रहा हो कि के इक्विलिब्रियम का वैल्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट के बराबर है, तो आपको बोलना है इक्विलिब्रियम होल्ड हो गया है। इक्विलिब्रियम क्या कर गया? होल्ड कर गया है। तो ये फैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको बैठा के रखना है। क्या क्या मैंने बोला जल्दी से एक बार बोल दो। अगर कहीं भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा दिखाई दे रहा है रिएक्शन कोएफिशिएंट से, तो फॉरवर्ड, के इक्विलिब्रियम से ज़्यादा क्यू है तो बैकवर्ड, और के इक्विलिब्रियम बराबर है क्यू के, तो आपको बोलना जस्ट लाइक मान लो सपोज करो मैंने क्या कहा, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, मैंने बोला कि आप ऐसा करो A2 प्लस B2, ये दे रहा है आपको 2AB, बोल रहा है कि इफ मोल ऑफ ए, ठीक है ना, कॉमा बी आर, आप मान लो कि किसो 1 and 2, and mole of AB and mole of AB is सपोज कीजिए कि मोल ऑफ AB 4 कह रहा है। इफ के सी बराबर, आपको के सी का वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि इफ के सी बराबर, ठीक है, आपसे कह रहा है कि इफ के सी बराबर, अगर आपको के सी का वैल्यू दे रहा है ऐसा कह रहा है 2 गुना 10 के पावर -1, देन फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, देन फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताइए क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहे हैं। तो देखो बाबू, सबसे पहला तो एक काम करो, आपको दे दिया है A2 प्लस B2, इक्विलिब्रियम का साइन 2AB, आप अगर सही से देखो तो आपको एक चीज दिखाई देगा, आगे कोएफिशिएंट 1 1, क्या दिखाई दे रहा है, जितना मोल रिएक्टेंट है उतना मोल प्रोडक्ट है, और जिस रिएक्शन का डेल्टा एन 0 होता है, जिस रिएक्शन का डेल एन 0 होता है, उस केस में आपको वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो बताओ जिस किसी भी टाइम पर जो मोल दिया अगर उसका यूज कर ले रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे A का मोल 1 कह रहा है, B का आपको 2 कह रहा है, A2 का और B2 का, A2 का 1, B2 का 2, और AB का 4 कह रहा है। अब जो टाइम दिया ये इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम तो तब आता है जब हम लोग माइनस करते हैं, माइनस एक्स एक्स से लिखते हैं, तब इक्विलिब्रियम आता है। तो आप पहले यहाँ से Q निकाल लो। Q निकालने का तरीका क्या मैंने बोला है, Q निकालने का तरीका बड़ा आसान है। क्या लिखोगे, AB का कंसंट्रेशन पावर 2, A2 का कंसंट्रेशन पावर 1, B2 का कंसंट्रेशन पावर 1। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ना कि जैसे आप ये क्या कहते हैं केसी निकालते हो, के इक्विलिब्रियम निकालते हो, वैसे रिएक्शन कोएफिशिएंट पे निकालना होता है। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखिएगा, 4 का स्क्वायर, A2 के जगह 1 लिखिएगा, B2 के जगह 2 लिखिएगा, काट के ये हो जाएगा 4 चौका 16 बटा 2, यानी आ जाएगा 8। अब बताइए 8 आ गया Q, और Kc का वैल्यू कितना है, 2 गुना 10 के पावर -1, मतलब 0.2। आप बताओ Q और Kc में बड़ा कौन है, तो आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है Q का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है Kc से, क्योंकि Q का वैल्यू आ रहा है 8 और Kc का वैल्यू आपने निकाला है
केसी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, गिवन था 0.2। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी डायरेक्शन की बात की जाए ना बाबू, जिस टाइम पे कंसंट्रेशन है उस टाइम पे बस निकालो, कोई नहीं करना, बस बैठा के निकाल लेना है। निकाल के हमें 8 पता चला। आप क्यू का वैल्यू आप देख रहे हो कि क्यूसी का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 गुना 10 के पावर -1 मतलब 0.2। तो बताओ क्यू बड़ा है केसी से, अगर क्यू बड़ा हो केसी से तो आपके सामने ये कंडीशन है। अगर ऐसा होता है तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ये बात को बैठा लीजिएगा, कौन से डायरेक्शन में जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाता है। तो जिस रिएक्शन के लिए याद रखना आपको कि Q का वैल्यू ज्यादा हो K से, तो वो रिएक्शन आपका जाने वाला है बैकवर्ड डायरेक्शन में। चलिए ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन कहा, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको इसमें प्रोसीड करना है। अब चलो बाबू, जैसे कि सपोज करो आप ये ले लो A, या ऐसा करते हैं H2 प्लस I2, इक्विलिब्रियम का साइन 2HI, ठीक है। बोल रहा है कि इफ इनिशियल मोल ऑफ H2I2 and HI आर, अब बोल रहा है कि इसका इनिशियल मोल जो है वो दे दिया है आपको 2 एंड इसका दे रहा है 1 रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि किस ऐसा है, ठीक है ना, 1 रिस्पेक्टिवली। एंड इफ Kc जो है वो है 1/16 है, देन आई फाइंड concentration of H2 at equilibrium। बोला तो बताइए कि कंसंट्रेशन H2 का क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब वो देखो सारा अमाउंट दे दिया, H2 का भी दे दिया, I2 का भी दे दिया, HI का भी दे दिया। तो सबसे पहला ये रिएक्शन को फॉलो करने से पहले आप ये बताओ कि इक्विलिब्रियम पे बोल रहा है, तो सबसे पहला काम हमारा बनता है कि H2 प्लस I2, इक्विलिब्रियम का साइन 2HI। अब जरा ध्यान से देखना, इसका मोल कितना है 2, इसका 2, इसका 1। अब हम इसे क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स, रिएक्टेंट में x, 2 माइनस एक्स, 1 प्लस टूट रहा x, तो 2 में कितना बनेगा 2x। अब सुन लीजिए पहले, अगर आपने ऐसा किया तो ये रॉन्ग हो सकता है। क्यों रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि आप पहले डायरेक्शन तो पता करो, क्योंकि आप देखो जो यहाँ पे बाबू आपको दिया हुआ है H2 प्लस I2, 2HI दे दिया है। तो सबसे पहला तो आपका काम ये होना चाहिए कि कैसे ये 2 2 और ये 1 है, तो आप इसके हेल्प से K इक्विलिब्रियम निकालो। कैसे निकालोगे, आपको पता है, सॉरी K इक्विलिब्रियम बोले, आपको पता है कि आप जैसा कि जान रहे हो कि 1 है, तो Q निकालने का तरीका किसी भी टाइम, ये किसी भी टाइम पर का है, टाइम जो भी टाइम है, किसी भी टाइम पे, मान लो 0 टाइम पे ये दे दिया है, तो जिस टाइम पे दे दिया है, जब तक आप मतलब कि रिएक्टेंट में माइनस नहीं लगा रहे हो, तो उससे पहले वाला कंसंट्रेशन एनी टाइम का होता है, और एनी टाइम पे Q निकलता है वो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखने का तरीका है HI का पावर 2, H2 का पावर 1, I2 का पावर 1। अब बता दीजिए I2 का पावर 1, तो HI का कितना है अमाउंट, क्योंकि आपको पता है कि जिस रिएक्शन का डेल्टा एन 0 होता है उस रिएक्शन में जो मोल होता है वही कंसंट्रेशन हमको लेना है। तो 1 पावर में कितना 2, बताओ H2 के लिए कितना लिखोगे, 2 का पावर 2, और इसके लिए क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो इसके लिए भी लिखोगे तो 2 का पावर 2, ठीक है। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि ये 1 आ रहा है, ये 1, 2 का पावर 2 आ रहा है। अब बताओ आपको देख के क्या लगा, यहाँ से देखने पे लग रहा है कि सर ये हो गया हमारा 1, 2 दूना 4 दूना 16, ये है 16 है, तो 16 है। तो ये तो ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें तो दिखाई दे रहा है कि इक्विलिब्रियम होल्ड हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं बाबू, जो यहाँ पे 16 लिए हो इसको 64 कर दो, ठीक है। अब बताओ Q का वैल्यू 1/16 है और Kc का वैल्यू कितना है 1/64 है। आपको देख के क्लियर कट एनालाइज हो गया होगा कि कौन बड़ा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि Q बड़ा है Kc से, और अगर Q बड़ा है Kc से तो रिएक्शन चला जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में,
बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अब बताओ अब इसको कैसे लिखेंगे। लिखने का तरीका H2 प्लस I2, ये 2HI। अब बताओ यहाँ पे ये 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है। अगर रिएक्शन आपका शिफ्ट हो रहा है इधर, तो बताओ प्रोडक्ट साइड घटेगा और रिएक्टेंट साइड बढ़ेगा। तो आप हमें बस इतना बता दो कि 1 माइनस 2 है तो 2x लिख रहे हैं, तो 2 प्लस, जनरली हम लोग क्या लिखते थे, देखो ये रॉन्ग क्यों हो गया, अब आपको समझ में आ रहा होगा। रॉन्ग इसलिए हो गया कि आप माइनस लगा दिए, जबकि आपको पता है होना चाहिए कि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो बैकवर्ड जा रहा है तो प्रोडक्ट में घटाएंगे और रिएक्टेंट में ऐड करेंगे, तो 2 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स। बताओ यार, अगर के इक्विलिब्रियम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। के इक्विलिब्रियम लिखने का तरीका है 1 माइनस 2x का पावर 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। अब जैसे ही आपने ये लिख लिया तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2x और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के इक्विलिब्रियम बता दो कितना है। केसी का वैल्यू 1/64 है, वो हम बैठा दिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 माइनस 2x 2 प्लस एक्स बराबर इसको मतलब स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब बताओ 1/8 हो गया तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 8। देखो 1 माइनस 2x और यहाँ 2 प्लस एक्स बराबर 1/8 है, तो इसे लिख सकते हैं 8 माइनस 16x बराबर 2 प्लस एक्स। तो क्या हम इसको इधर ले गए तो क्या होगा, 8 में से 2 गया 6 और 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17x। तो x का वैल्यू लिख सकते हैं 6/17। अब बताओ 6/17 आ गया x का वैल्यू। हमसे बोल रहे इक्विलिब्रियम पे बताना हमें H2 का मोल। तो बताओ क्या हम बाबू यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्या हम यहाँ पे ऐसे लिखे कि इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लेना, ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखना यार। इक्विलिब्रियम किसका पूछ रहा है, आप देख लो इक्विलिब्रियम H2 का पूछ रहा है, तो H2 पे इक्विलिब्रियम मोल कितना हो जाएगा ये बता दो। आपसे बोल रहा है कि किसे बताइए कि कंसंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम ए, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दो। वॉल्यूम जो है वो है 500 ml है। तो बताओ जरा कि इक्विलिब्रियम पे H2 कैसे जाओगे, तो 2 माइनस, ध्यान से 2 माइनस x का वैल्यू बता दो कितना लिखोगे 6/17। अरे यार H2 का पहले अगर हम तुमसे पूछे तो तुम हमें बस इतना बताओ कि आप ऐसा लिखोगे ना 2 प्लस एक्स है H2 का कंसंट्रेशन, यहाँ देखो तो 2 प्लस एक्स है और वॉल्यूम तुमको कह रहा है कि 500 ml है, तो वॉल्यूम 500 ml क्वेश्चन में बोल दिया, तो 2 प्लस एक्स की जगह बैठा दो 6/17, कितना हो जाएगा 7 दूना 34, 34 प्लस 6/17 ये कितना हो जाएगा 34 और 6 40/17। लेकिन ये मोल आया कंसंट्रेशन के लिए, बताओ वॉल्यूम कितना है 500 ml है, 500 को 1000 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा हाफ लीटर हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से अगर हमको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन H2 का निकालना है तो क्या लिखेंगे 40/17 और वॉल्यूम हो गया 1/2, यानी हो जाएगा 80/17 हो जाएगा। बात समझ में आया। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपसे इक्विलिब्रियम पे जाके पूछा था तो सबसे पहले जब भी सारा मूड दिया हुआ ना रिएक्शन क्वेश्चन निकालो, उसका फायदा ये होगा कि तुमको रिएक्शन के डायरेक्शन का पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे पता चला कि Q निकाल के लाए तो 1/16, के इक्विलिब्रियम है 1/64। तो आप बताओ ना कि कौन बड़ा है, बड़ा आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, वो Q बड़ा है K से। Q बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाने का मतलब कि प्रोडक्ट साइड में घटेगा और रिएक्टेंट साइड में बढ़ेगा। बढ़ने का साइन होता है प्लस और घटने का साइन होता है माइनस। यहाँ से निकाल के x का वैल्यू निकाले, x के वैल्यू से आपको ये x जो पता चला इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या पता चला मोल। हमको मोल नहीं चाहिए, हमें कंसंट्रेशन चाहिए। तो पहले हमने इक्विलिब्रियम मोल निकाल लिया जो 40/17 है, कंसंट्रेशन के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहू एकदम बैठा के रखना जो जो टर्म्स बोले हैं, जो काफ़ी काम का यूज होने वाला है आपके लिए। अगर आपसे कभी भी पूछे कि क्या होगा तो आपके दिमाग में 3 फैक्टर एकदम अच्छे तरीका से बैठ जाना चाहिए कि अगर Q बड़ा है तो बैकवर्ड, KC बड़ा है तो फॉरवर्ड, बराबर है तो इक्विलिब्रियम होल्ड हो जाएगा। अब एक टर्म आता है बाबू जिसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको समझना है आपको। तो बोला जाता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट ratio of number of mole dissociate and initial number of mole present. Initial number of mole present is known as degree of dissociation. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का सिंपल सा तरीका है, जैसे मान लो अल्फा अगर हमको निकालना है तो लिखेंगे मोल डिसोसिएट, कितना टूट रहा है, अब बाई में इनिशियल मोल प्रेजेंट। ये तरीका होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखने का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है, जस्ट लाइक अब चलो ना, जैसे मान लो कि हमने बोला PCl5 ये टूट रहा है, कैसे टूटे जा रहा है, PCl3 प्लस Cl2 में। अब मैंने मान लिया कि इसका वैल्यू है A, तो ये 0 0 रहा होगा, A माइनस एक्स, तो ये एक्स रहा होगा। अगर हम अल्फा पूछे कि अल्फा बताओ PCl5 का, तो अल्फा कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये सर एक्स है, कितना है बोलो बाबू, एक्स है, तो मोल डिसोसिएट की जगह एक्स बैठा दो, और इनिशियल मोल, इनिशियली कितना है ए, ये हो गया। निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आप इस तरह से निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। अच्छा चलो, जैसे कि मान लो अगर हमने बोला H2 जा रहा है ये H2 प्लस I2 में, H2 प्लस I2 में। अब बताओ अगर ये A है तो ये 0 0 होगा। अब बताओ ये A माइनस 2 है तो क्या लिखेंगे 2x, तो इसको क्या लिखेंगे x। अब बताओ अगेन फिर से मैं अल्फा पूछूं तो कितना HI टूट कितना रहा है 2x, तो मोल डिसोसिएट, क्योंकि फॉर्मूले है मोल डिसोसिएट, डिसोसिएट का मतलब टूटने वाला वैल्यू जो टूट रहा है वो है 2x, और इनिशियली प्रेजेंट कितना A। तो बताओ अगर हमें x का वैल्यू निकालना हो अल्फा के टर्म में तो क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू ये बताना था। यहाँ पे बताओ तो x का वैल्यू क्या लिखोगे अल्फा के टर्म में, A अल्फा। यहाँ पे x का वैल्यू क्या लिखोगे ये बता दो, A अल्फा बाई में 2। बोलो पहले ये बात समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। x का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे A अल्फा बाई 2। तो अगर मान लो कि हमको यही चीज को बैठाना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A माइनस 2 का 2 बैठा दो, और x की जगह अल्फा के टर्म में क्या बैठाओगे, x का वैल्यू कितना है A अल्फा बाई में 2। फिर बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे x की जगह A अल्फा। फिर जरा ध्यान से देखना, यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या लिखेंगे A अल्फा। बाबू देखो ऐसा करने से क्या होगा कि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा A माइनस A अल्फा, A अल्फा, A अल्फा। अच्छा यहाँ पे बताना, अगर यहाँ पे बैठा है तो x का वैल्यू आपने क्या देखा है, पहले ये बताओ यहाँ पे आपने x का वैल्यू कितना देखा A अल्फा, तो x की जगह A अल्फा बैठा तो A माइनस x है, x की जगह A अल्फा, फिर x है तो फिर x की जगह A अल्फा, फिर A अल्फा। अब यही चीज को हम आपको थोड़ा अप्लाई करना सिखाते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में, जरा ध्यान से समझिएगा, आराम से सेट हो जाएगा। जैसे मान लो बाबू अब कभी भी लिखना है तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए सो बता रहे हैं। मान लो कि अगर हमें लिखना है 2HI जा रहा है H2 प्लस I2 में, अगर हमको इसको अल्फा के टर्म में लिखना है, अगर ये A 0 0 है तो बस ऐसे लिखना A माइनस, ऊपर में देख लेना, अगर A है तो A अल्फा, 4 रहेगा ऊपर में तो 4 अल्फा, 10 रहेगा तो 10 अल्फा। ऊपर में पहले बताओ नंबर कितना दिखाई दे रहा है तुमको A, तो अल्फा के टर्म में क्या लिखेंगे A अल्फा। अगर 5 रहता तो क्या लिखते 5 अल्फा। ऊपर में अगर इनिशियल अमाउंट 10 रहता तो क्या लिखते 10 अल्फा। अब बताओ 2 में अगर A अल्फा है, अगर देखो 2 में टूट रहा है A अल्फा, तो H2 का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 के लिए क्या आ जाएगा, तो क्या लिखोगे A अल्फा बाई 2। फिर इसके लिए भी क्या लिखोगे A अल्फा बाई में 2। पहले तो ये समझना जरूरी है, आगे का तो खुद वो खुद आ जाएगा। जैसे मान लो कि PCl5 है, अब PCl5 टूट रहा है, कैसे जा रहा है PCl3 प्लस Cl2। अगर मान लो कि मैंने इसका बोला कि अमाउंट A है तो ये 0 0 आप लोगे,
ये टाइम 0 पे है, टाइम t की बात कर रहे हैं तो t टाइम पे क्या लिखोगे, a माइनस, एक है तो क्या लिखेंगे a अल्फा, फिर एक है तो क्या लिखेंगे a अल्फा, एक है तो क्या लिखेंगे a अल्फा। अगेन जरा ध्यान से देखना, अगर मान लो कि मैंने लिखा है अमोनिया का बात कर रहा हूं मैं, 2NH3, ये जा रहा है N2 प्लस 3H2 में, प्लीज ध्यान देना। अगर ये ए रहा तो 0 0, अल्फा के टर्म में क्या बोला मैंने, जितना है, अगर 4 रहता तो 4 माइनस 4 अल्फा, ए है तो क्या लिखेंगे ए माइनस ए अल्फा। अब आप बताओ, 2 में टूट रहा है ए अल्फा, तो एक में कितना टूटेगा, तो इसका तरीका क्या होगा, ए अल्फा बाई में 2। ठीक है, अब इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे बता दो, और नहीं तो आपको एक और तरीका मैं बता रहा हूं, उसको फॉलो करो आप। देखो कैसा तरीका है, सो देखो N2 का निकालना है ना, N2 का कोएफिशिएंट कितना है 1, किससे निकालना है, जिससे निकालना है उसका कोएफिशिएंट नीचे दो, किससे निकालना है NH3 से, तो NH3 का कोएफिशिएंट 2, और इनटू कितना टूट रहा है ए अल्फा, तो ए अल्फा। फिर से जरा यहाँ देखो, किसका निकालना है H2 का, H2 का कोएफिशिएंट दे दो 3, किससे निकालना है NH3 से, उसको नीचे डालो, और कितना टूट रहा है वही ना यहाँ बनेगा, तो ए अल्फा, इस तरह से। ठीक है, जस्ट लाइक मान लो कि अगर मैंने बोला 2SO3, ये जा रहा है, कैसे जा रहा है 2SO2 प्लस किस में जा रहा है O2 में। अब बताओ अगर हम बोले तो A है तो ये क्या लिखोगे 0 0। पहले तो जो जो टर्म्स बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, फिर हम लोग एक एक कर करके आगे की ओर बढ़ेंगे। A है 0 0 है, अल्फा के टर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे A माइनस ए अल्फा। अब बताओ हमको SO2 का लिखना है, तो कोएफिशिएंट कितना है SO2 का 2, किससे निकालना है SO3 से निकालना है, SO3 का कोएफिशिएंट जो है वो नीचे दे दो 2, और कितना टूट रहा है उससे गुना कर दो ये। बताओ O2 का निकालना है, O2 का कोएफिशिएंट आगे 1 है, 1 दे दो, किससे निकालना है SO3 से, उसका कोएफिशिएंट दे दो 2, इनटू कितना टूट रहा है ए अल्फा। काट के ये वैल्यू कैंसिल आउट, यानी हो जाएगा ए माइनस ए अल्फा, ये हो जाएगा ए अल्फा, ये हो जाएगा ए अल्फा बाई में 2। पहले तो बाबू ये जरूरी है जो टर्म बता रहे हैं अल्फा के टर्म में कैसे लिखना है। अगर मान लो कि मैंने बोला कि भाई एक काम करो N2O4 ले लो, और ये टूट के जा रहा है 2NO2 में जा रहा है, अगर मैंने बोला ये A है तो ये 0 है, तो ये A माइनस ए अल्फा, अगर 4 रहता तो क्या लिखते 4 माइनस 4 अल्फा। अब बताओ अगला कैसे लिखोगे, ये बताओ NO2 का लिखना है तो क्या करोगे, जिसका लिखना है उसका मोल दो, कोएफिशिएंट दो, जिससे लिखना है N2O4 के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इंटू ए अल्फा, मतलब हो गया A माइनस ए अल्फा 2A अल्फा। तो हम ये बात का आशा रखते हैं कि ये बात आपको गारंटी में समझ में आया होगा, जो मैंने बोला है कि H2 के लिए क्या लिखना है, PCl5 के लिए क्या लिखना है, अमोनिया के लिए क्या लिखना है, SO3 के लिए, और N2O4 के लिए कैसे लिखोगे। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए अब आ जाइए, फिर से हम लोग वही KC KP की बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे बाबू KC का, एक तरफ हम लोग KC की बात करेंगे, फिर बात करेंगे KP का भी। तो चलिए हम दो पहलू बना दे रहे हैं, एक के लिए KC, दूसरे के लिए KP। चलो एक एक कर करके बात करते हैं। सपोज मैंने बोला कि आप 2HI ले लो, ये डिसोसिएट करके जा रहा है H2 प्लस I2, टूट रहा है, इसमें जा रहा है H2 प्लस I2 में जा रहा है। अब वो जरा ध्यान से देख के बताना, अगर ये मेरा A रहा तो ये क्या होगा 0 0 होगा। तरीका मैंने बड़ा आसान सा बताया है, A माइनस, अब बताओ जितना रहेगा, अगर 5 रहता तो 5 माइनस 5 अल्फा, A है तो A माइनस ए अल्फा। 2 में टूट रहा है ए अल्फा, तो एक में कितना टूटेगा, आधा टूटेगा ए अल्फा बाई 2, फिर एक है तो क्या टूटेगा ए अल्फा बाई 2। केसी लिखने का जरूरत है तो आपको मैंने बता ही दिया है, डेल्टा एन 0 है, और जिस रिएक्शन का डेल्टा एन 0 होता है उस रिएक्शन के लिए वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो केसी कैसे लिखोगे, तो केसी लिखोगे H2 का कंसंट्रेशन तो ए अल्फा बाई में 2, I2 का कंसंट्रेशन लिखोगे ए अल्फा बाई में 2, और फिर HI का कंसंट्रेशन लिखोगे ए माइनस ए अल्फा का होल स्क्वायर। जल्दी से बताना, इसको गुना करके आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, 2 दूना क्या लिख दोगे 4। फिर बताओ यहाँ पे कॉमन ले लो तो ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। बताओ जरा ध्यान से, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर 4 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और यही बाबू आपका केसी का वैल्यू हो गया।
अब बताओ, चूंकि डेल एन जीरो है तो जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जीरो होता है उस केस में Kc बराबर Kp होता है। तो जो Kc का वैल्यू आ गया है वही Kp के लिए भी होगा। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा स्क्वायर 4 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अगेन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, याद रखना एक काफी नोटेबल बात कि जिस रिएक्शन के लिए, क्योंकि कुछ टर्म्स आपको जो बहुत सपोर्टिव होगा, जिस रिएक्शन में डिसोसिएशन में जिस रिएक्शन का रेशियो 2:1:1 रहा, तो वैसी स्थिति में 2:1:1 रहा, जहां पे 2 आपका रिएक्टेंट साइड है और 1:1 प्रोडक्ट साइड है। ये प्रोडक्ट के लिए है, ये रिएक्टेंट के लिए है। जिस रिएक्शन में आपको दिख गया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट इस रेशियो में है, उसके लिए एकदम जुबान पे रखना है कि के इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि Kc बराबर Kp का वैल्यू होगा अल्फा स्क्वायर 4 × 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। एंड प्लीज इस टर्म को रिमेंबर रखोगे क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने उठाया, मैंने बोला कि सो x2 प्लस y2 ये जा रहा है 2xy में, किस में जा रहा है 2xy में, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, 2xy में जा रहा है ऐसा बोल रहा है। x2 प्लस y2 ये जा रहा है 2xy में, ठीक है। बाबू डिसोसिएशन लेना है तो एक काम करो, आप ऐसे बोलो 2xy जो है ये डिसोसिएट करके जा रहा है x2 प्लस y2 में। पहले ये बात तो समझ में आ गया होगा। अगर हमने बोला कि इफ इनिशियल मोल जो है, इनिशियल मोल का वैल्यू आपको बोल रहा है कि इनिशियल मोल जो है वो है 4, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है ना। आपसे बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू आपको बोलना है कि क्या होगा, ठीक है ना। अल्फा का वैल्यू बताना है इफ, ठीक, अगर इफ के सी का वैल्यू 1/64 है। अब तुम ये बता दो, डिसोसिएशन बोल रहा है, अल्फा पूछ रहा है, निकालने का तरीका तो बड़ा आसान सा होना चाहिए। क्या होना चाहिए जल्दी बताओ। निकालने का तरीका ये होना चाहिए कि सर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है डेल एन जीरो है, रेशियो किसका है 2:1:1, 2:1:1 के केस में Kc का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, अल्फा स्क्वायर 4 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। Kc का वैल्यू बता दो कितना, 1/64, क्या लिखेंगे अल्फा स्क्वायर 4 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। बताओ ये काट के ये वैल्यू को जैसे काटोगे तो ये 16 से जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, 1/16 बराबर अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। रूट जैसे ले लोगे तो ये 1/4 बराबर अल्फा 1 माइनस अल्फा। अब आप खुद बोलते जाना, जल्दी से बताओ क्या लिखोगे आप। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 माइनस अल्फा बराबर क्या लिखोगे 4 अल्फा। तो बताओ 1 बराबर क्या लिखोगे 5 अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या लिखोगे 1/5। हो गया, बात समझ में आया ना। तो इस तरह से हम लोग अल्फा का भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं और वो आपके सामने है। तो एकदम जुबान पे, अब देखो इनिशियल अमाउंट से हमको कोई मतलब ही नहीं था, हमको बोल दिया कि 4 मोल है, Kc इतना है, हमको सीधे याद रखना है कि जिस रिएक्शन में 2:1 है। आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 का क्या मतलब हुआ, तो आप देखो ना फॉर्मूला आपके सामने है, अगर आप इनिशियल अमाउंट भी लोगे तो वो कट जाएगा, तो सीधे से याद रखना है कि अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 × 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बाबू आपका फॉर्मूला। अब चलो जरा ध्यान से सुनना, अगला मान लो कि मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको, हम ऐसा बोल रहे हैं कि इफ H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम का साइन 2H है, ठीक है। हमने बोला कि H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम का साइन 2HI, अगर इसके लिए Kc का वैल्यू 1/16 है। Kc का वैल्यू कितना दे दिया है, फॉर्मेशन के लिए आप मान के चलो,
थोड़ा सा इसको चेंज कर लो। फॉर्मेशन के लिए आप मान के चलो इसके लिए केसी का वैल्यू 16 है। देन बोल रहा है कि देन फाइंड वैल्यू ऑफ परसेंटेज डिसोसिएशन, then find value of percentage dissociation for 2HI इक्विलिब्रियम का साइन H2 प्लस I2। भाई देखो बड़ा आसान सा काम है। पहला तो काम क्या करना है तुमको कि H2 प्लस I2 से ये जा रहा है 2HI, 2HI में जा रहा है तो इसका KC अगर 16 है तो देखो ये वाले के लिए पूछ रहा है डिसोसिएशन, तो तुमको नहीं लग रहा है कि इसको अगर रिवर्स कर दे रहे हैं तो ऐसा आ जाएगा 2HI H2 प्लस I2। बताओ ऊपर वाले से नीचे आने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे रिवर्स करना होगा, और रिवर्स कर दोगे तो K डैश C क्या होगा, ये भी रिवर्स कर जाएगा। अब रिवर्स कर जाएगा तो पहले तो आप देखो क्या दिया है, क्वेश्चन कितना अच्छा है। हमने आपको इसमें KC का वैल्यू दे दिया था जो 16 है, जैसे ही आप रिएक्शन रिवर्स कर दिए तो K डैश का भी वैल्यू रिवर्स कर जाएगा, जो K डैश C का वैल्यू है 1/16। अगर ऐसा हो रहा है तो आप हमें खुद बताओ कि K डैश C लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। क्यों 2:1:1 एकदम जुबान पे रखना है फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। बताओ K डैश C का वैल्यू दिया है हमको फॉर्मेशन का, रिवर्स कर दिया तो आपको पता है कि रिवर्स करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है, तो ये 1/16 हो गया। अब यहाँ 1/16 बराबर अल्फा स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, 4 से 4 काट दो, ये हो जाएगा 1/4 बराबर अल्फा स्क्वायर, ये 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। भाई मेरे एक बात बताओ बाबू कि क्या हम ऐसे लिख सकते अल्फा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 1/4, तो अल्फा 1 माइनस अल्फा बराबर 1/2, गुना कर दोगे तो 2 अल्फा बराबर 1 माइनस अल्फा, इधर ले आओगे तो 3 अल्फा बराबर 1, तो अल्फा बराबर 1/3। अगर अल्फा का वैल्यू 1/3 आ रहा है तो आपसे परसेंटेज डिसोसिएशन बोल रहा है। अब परसेंटेज डिसोसिएशन जब भी पूछा जाए तो तरीका बड़ा आसान सा होता है। परसेंटेज डिसोसिएशन में के लिए अल्फा में 100 से गुना कर देना है। तो बताओ अल्फा कितना 1/3, इसमें 100 से गुना करते ही आ जाएगा कितना 33.33% हो जाएगा, ये टूटने का रेट होगा। तो ये इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और वो आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या बोला मैंने जल्दी बताओ, 2:1:1 एकदम जुबान पे। डिसोसिएशन बोला धड़ाक से आपको लगाना है, अल्फा के लिए केसी का फॉर्मूला लगाना है, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लगाना है, इससे आपको केसी का वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए ठीक है। अब जो हम लोग आगे की ओर बढ़ने वाले हैं वो है बाबू, मान लो कि मैंने बोला PCl5, PCl5 ये जा रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, ठीक है। मैंने बोला कि PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में जा रहा है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये A है तो 0 0 होगा, पहला पॉइंट। मैंने आपको क्या बोला था, 4 रहता तो 4 माइनस 4 अल्फा, A है तो क्या लिखेंगे A माइनस A अल्फा। तो बताओ टूट रहा है A अल्फा, तो ये भी क्या होगा A अल्फा, एक है ये भी एक है तो A अल्फा, एक में A अल्फा तो अगला भी एक में A अल्फा। बताओ KC लिखने का, क्योंकि हमने बोला है कि 2 भाग में हम लोग डिवाइड करेंगे, पहले KC तब KP। पहले एक काम करो, KC के लिए क्या लिखोगे पहले ये बताओ। अगर हमें KC लिखना होता तो KC लिखने का तरीका बड़ा आसान सा है। कैसे लिखेंगे KC, सो बताओ। KC लिखना हो तो तरीका होगा कि पहले आप लिखो प्रोडक्ट राइट वाला, राइट में क्या है PCl3 A अल्फा पावर कितना 1, फिर A अल्फा पावर कितना 1, फिर A माइनस A अल्फा। पहले ये बात समझ में है। अब किधर पावर ज्यादा है बस ये देख लो, ऊपर में पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, जिधर जितना कम है उतना पावर के वॉल्यूम से गुना कर दो। ये तरीका मैंने आपको लिखने का सिखाया था। अब बताओ A स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे बताओ A कॉमन हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू V। जैसे ही आप इतना लिखते हो ये A से एक काट दो, काटते ही आपको KC का वैल्यू पता चल जाएगा, जो क्या निकलेगा A अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू V हो जाएगा। पहले ये बात समझ में है। पहले बताओ ये आपको जो मैंने बोला वो क्या बोला कि आपको जब भी कभी ऐसे करना है, इस तरह से आप बढ़ोगे
क्या तरीका क्या है बताओ, ए अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू वी कर देना है आपको। बबू देखो जो जो टर्म है उसको बैठाना है। पहला तो ये ए अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू वी, ये तो हो गया केसी के लिए। अगला मान लो कि अगर हम केपी का एक्सप्रेशन लिखना हो, तो केपी का एक्सप्रेशन लिखने के लिए मैंने आपको बड़ा सिंपल सा लॉजिक बताया था, एकदम वैसे ही चलना है जैसे चलना था। PCl3 Cl2, बताओ ये ए तो 0 0, ए माइनस ए अल्फा, तो ये ए अल्फा, ये ए अल्फा। सबसे पहला काम बनता है आपका कि यहाँ से टोटल मूल निकाल लो। टोटल मूल निकालने का तरीका बड़ा आसान है, सारे को जोड़ दो, ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा। जैसे ही आप ये करोगे तो यहाँ से आपको ए अल्फा से ए अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा ए प्लस ए अल्फा। टोटल मोल हमें कितना पता चला, ए प्लस ए अल्फा। अब देखो टोटल मोल पता चल गया, तो केपी लिखने के लिए मैंने बोला था बस इक्विलिब्रियम मोल दे देना। क्या है, ए अल्फा पावर 1, ए अल्फा पावर 1 बाई में टोटल में लिखना था ए माइनस ए अल्फा पावर 1। अब जल्दी से बताओ, अगर ऐसा कर लिए तो क्या हमें यहां से बताओ क्या होगा। अब बताओ किधर पावर ज्यादा है, ये बताओ। ऊपर में 2 पावर है, नीचे 1 पावर, जिधर ज्यादा है, फिर से मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, आपको करना क्या होता है कि जिधर पावर कम है, पावर कम किधर पहले ये बताओ, नीचे कम है, तो जिधर पावर कम है उतना पावर का टोटल मोल डालना है। तो टोटल मोल कितना आ गया है, ए प्लस ए अल्फा। ये बैक लेक्चर में हमने आपको सिखाया है, जिधर पावर जितना कम है, ऊपर में 2 है नीचे 1 है, तो 1 कम है तो 1 पावर का टोटल मोल, और सेम पावर का टोटल प्रेशर P1। गुना करोगे ये आ जाएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर पी। यहाँ पे बताओ ये ए कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, फिर से ए कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। बता दो यार, ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बताओ यहाँ से जो आपका केपी का वैल्यू आएगा, केपी क्या आ जाएगा बताओ, अल्फा स्क्वायर पी, गुना कर दो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से आप केपी बड़े आसान से निकाल लोगे। केपी निकालने का तरीका आपको क्लियर कट दिखा होगा, अल्फा स्क्वायर पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया। तो चलिए जल्दी से बताइए, जिस रिएक्शन में, फिर से दिमाग में रखने के लिए जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा बैठाइए, 1:1:1 हो, जहां 1 का सेंस क्या हो गया, इधर वाला 1 आपका रिएक्टेंट के लिए है और इस तरफ का 1 आपका प्रोडक्ट के लिए। तो उस केस में केसी के लिए आप 2 फॉर्मेट तो एकदम बैठा के चलोगे। केसी का फॉर्मूला होगा ए अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू वी, ठीक है। और केपी का जो एक्सप्रेशन होगा वो केपी का होगा अल्फा स्क्वायर पी 1 माइनस, ठीक है, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपको बैठा लेना है केसी के लिए। सारा नहीं रटवाएंगे, 1-2 चीज आप बैठा लो तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। जस्ट लाइक मान लो कि मैंने बोला कि इफ इनिशियल मोल ऑफ PCl5 is 2, then find value of Kc if degree of dissociation is 50%, 50%, एंड वॉल्यूम जो है इसका कह रहा है 500 ml, वॉल्यूम 500 ml है, और रिएक्शन आपको ऐसा दे दिया है, कह रहा है कि PCl5 ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, PCl3 प्लस Cl2, या चलो इस तरह से। अब जरा ध्यान से देख के बताओ बाबू, अगर ऐसा है कि PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में सारा का रेशियो देख लो 1:1:1 है, तो 1:1:1 वाले में हमने आपको सिंपल सा तरीका बताया है कि केसी निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू वी लगा देना है। अब जरा ध्यान से देखो, आपको बोला फाइंड केसी, तो केसी तो आपको निकालना ही, छोड़ दो इसे।
ए का मतलब हो गया इनिशियल अमाउंट, जो इनिशियल कितना दे दिया है 2। अल्फा का मतलब हो गया 50% है, अल्फा 50% है, तो बताओ 50% को परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करके ये वैल्यू हो जाएगा हाफ। तो बताओ अल्फा का वैल्यू हाफ हो जाएगा स्क्वायर 1 माइनस 1/2 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम बता दो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 500 ml है, तो अगेन ये भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बताओ यहाँ से जैसे ही आपने ये किया तो ये होगा 2, ये हो जाएगा 1/4। ये बताओ 1 में से 1/2 गया, ये 1/2, यहाँ भी 1/2। बता दो आपको दिखाई क्या दे रहा है, दिख रहा होगा ये 1/4 है, ये 1/4, ये 1/4 काट के कितना आ गया वैल्यू, के इक्विलिब्रियम का केसी का वैल्यू हो गया 2 हो जाएगा। तो बात समझ में आया कैसे कैसे किए। 50% है, 500 ml कंटेनर था, वॉल्यूम की जगह डाल दिए 500 ml को चेंज कर दिया हमने, जैसे ही किए गुना भाग किए आपके सामने वैल्यू आ गया, कितना आ गया वैल्यू 2 आ गया। तो बाबू ऐसे आपको आगे की ओर बढ़ना है। अब जरा ध्यान से सुनो, 1:1:1 वाले में कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया। 2:1:1 में कैसे चलना है ये भी आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन मान लो कि मैंने ऐसा दिया है, सपोज करो कि मैंने बोला कि N2O4 ले लो, ये टूट रहा है 2NO2 में, ठीक है। अब वो 1/1 चलते हैं। सबसे पहले ये A है तो 0 है, A माइनस A अल्फा, तो ये होगा 2A अल्फा। बोले थे ना 4 रहता तो 4 माइनस 4 अल्फा, A है तो A माइनस A अल्फा, एक में A अल्फा तो 2 में 2A अल्फा। अब बताओ अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप किस तरह से मूव करोगे, पहले तो ये बात आता है। तो मूव करने के लिए सबसे पहला तो लॉजिक ये है कि आप दो फॉर्म में डिवाइड कर लो। सबसे पहला फॉर्म जो होगा वो होगा आपका केसी। केसी कैसे लिखोगे, केसी लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, तरीका बड़ा आसान सा है जो मैंने आपको बदला भी था। केसी लिखने के लिए क्या करना है, पहले राइट वाला, तो NO2 का कंसंट्रेशन कितना है 2A अल्फा, पावर कितना डालेंगे 2, बाई में लेफ्ट वाला तो क्या लिखेंगे A माइनस A अल्फा। किधर पावर कम है, ऊपर में 2 पावर है, नीचे 1 पावर है, नीचे कम है, जितना पावर का कम है उतना पावर का वॉल्यूम दे दो, क्या हो जाएगा ये बता दो 4A स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। A कॉमन लेके क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू V। जैसे ही आपने ये लिखा तो बताओ ये एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होते ही केसी का वैल्यू हो जाएगा, क्या होगा बोलो 4A अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू V। ये हो गया आपके केसी का वैल्यू, ये आपके केसी का वैल्यू हो गया, जो केसी आपको बैठाना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि कितना होगा तो इस तरह से आप सोचोगे। अगर हम बात कर रहे हैं केपी का बात कर रहे हैं, तो केपी में आप कैसे सोचना है पहले ये देख लो। केपी की अगर मैं बात करूं तो केपी के लिए सबसे पहला काम करना है कि आपको जो N2O4 ये इक्विलिब्रियम 2NO2 में जा रहा है, आप देख रहे हो कि ये A00 है, A माइनस A अल्फा है, यहाँ 2A अल्फा है। सबसे पहला काम तो बनता है कि आप टोटल मोल निकाल लिया करो। टोटल मोल निकालने का सिंपल लॉजिक है A माइनस A अल्फा, यहाँ 2A अल्फा, जोड़ जाड़ के आ जाएगा ये A प्लस A अल्फा। जैसे ही आपने टोटल मोल निकाला, केपी निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। केपी निकालने के लिए बताओ क्या करेंगे हम लोग, केपी लिखने के लिए राइट वाला तो लिखना है 2A अल्फा पावर 2, बाई में लेफ्ट में क्या लिखेंगे A माइनस A अल्फा इंटू A प्लस A अल्फा। अब वो देख लो, अब क्या किए ये समझ में आया, नहीं आया तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे करो, 1 मिनट हम समझा रहे हैं। पहले देखो यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, NO2 का कंसंट्रेशन कितना है 2 अल्फा, कोएफिशिएंट 2 है, पावर गया A माइनस A अल्फा, कोएफिशिएंट 1 है। किधर पावर कम है, नीचे, कितना पावर कम है 1, जितना पावर कम है उतना पावर का टोटल मोल दे दो और उतने ही पावर का टोटल प्रेशर से गुना कर दो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4A स्क्वायर अल्फा स्क्वायर P। यहाँ से A कॉमन ले लो तो ये A 1 माइनस अल्फा, यहाँ से भी A कॉमन ले लो 1 प्लस अल्फा। अब जरा बताना यार ये A और यहाँ A स्क्वायर कैंसिल आउट, जैसे कैंसिल आउट होगा बताओ केपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर P, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा क्या लिखेंगे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर।
इतना अगर आप बैठा लेते हो तो फिर सोचना नहीं है। अगला है 1:2। 1 फिर से मैं बोल रहा हूँ रिएक्टेंट को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 प्रोडक्ट को। बस इतना से ज़्यादा हम आपको बोलेंगे भी नहीं, इतना ही आपको बैठा के रखना है। एक अमोनिया वाला बस देख लेते हैं। तो बताओ, बोलो जल्दी से, इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखने के लिए पहला केसी का वैल्यू फॉर्मूला याद रखना है आपको, 4a अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू वी, जिसमें 1:2 हो। और केपी का वैल्यू याद रखना है 4 अल्फा स्क्वायर पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। बाबू ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब है जो आपको सपोर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो इसको बैठा लेना है आपको। एक लास्ट टर्म हम लोग अमोनिया के लिए बस लिख लेते हैं, उसके साथ हम लोग का आज का टॉपिक समाप्त होगा। जस्ट लाइक मान लो कि अगर मैंने बात किया अमोनिया का, तो अमोनिया में कैसे लिखेंगे? तो हमें पता है 2NH3 ये टूट रहा है, कैसे टूट रहा है? N2 + 3H2 में। अब बताओ अगर हम इसका केसी लिखें, तो केसी लिखें तो बताओ केसी कैसे हो जाएगा? केसी लिखने का तरीका 2NH3 ये जा रहा है N2 + 3H2 में। बताइए अगर हम इसको A लिख रहे हैं तो ये क्या होगा? 0 0 होगा। अब बताओ ये A माइनस, अगर हमने इसे A अल्फा लिखा तो 2 में A अल्फा, तो 1 में क्या होगा? A अल्फा/2। 3 में क्या होगा? 3A अल्फा/2 हो जाएगा। अब जैसे ही आपने इतना लिख लिया, ये टाइम 0 पे आपने लिखा था, ये टाइम T पे लिखा था। T टाइम पे जो आता है वो आपका आता है इक्विलिब्रियम मोल आता है। कैसा आता है? इक्विलिब्रियम मोल आता है। तो बताओ अगर हमको लिखना है केसी, कैसे लिखेंगे? केसी लिखने का तरीका बड़ा आसान सा है, पहले राइट फिर लेफ्ट। राइट में क्या दिखाई दे रहा है? A अल्फा/2 पावर 1, फिर है 3A अल्फा/2 पावर कितना देंगे? 3। फिर मैंने बोला A माइनस A अल्फा पावर कितना दे देना है? 2। बहु देखो इक्विलिब्रियम मोल बोले थे, बस डाल देना। अब पावर देखो ऊपर में 3 1 4 नीचे 2, कितना कम है? जितना कम है उतना पावर का वॉल्यूम से गुना कर देना। ये हो गया तुम्हारा केसी निकालने का तरीका, ठीक है। याद पीछे वाला ही रखना है, ये सबको दिमाग में रखने का कोई जरूरत नहीं है, बस लिखना सिखा दिए। केपी अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे वो भी देख लो। केपी लिखने के लिए क्या करोगे? 2NH3 ये जा रहा है, कैसे लिखोगे? N2 + 3H2। जल्दी से बताओ, अगर ये A है तो 0 0, A माइनस A अल्फा है, तो 2 में A अल्फा, तो 1 में क्या होगा? A अल्फा/2। 2 में A अल्फा, तो 3 में क्या होगा? 3A अल्फा/2। यूनिटरी से सोच लिए। अब जल्दी बताओ टोटल मोल निकालो। टोटल मोल कैसे निकालोगे? A माइनस A अल्फा A अल्फा/2 + 3A अल्फा/2। जैसे ही आपने ये किया तो ये हो जाएगा A माइनस A अल्फा, ये 3 है 1 4 4A अल्फा/2। 2 से 2 काटो तो बताओ ये हो जाएगा A माइनस A अल्फा + 2A अल्फा, मतलब हो जाएगा A + A अल्फा। जैसे ही आपने लिखा A + A अल्फा, अब बताओ क्या हम लोग करें कि केपी आ जाए? केपी के लिए सिंपल सा तरीका है, पहले राइट वाला लिखो। राइट में क्या है? A अल्फा/2 कोएफिशिएंट 1, 3A अल्फा/2 कोएफिशिएंट 3, फिर लिखो नीचे A माइनस A अल्फा/2। ऊपर पावर देखो 3 1 4 नीचे 2, कितना कम है? पावर 2 कम है, जितना कम है उतने ही पावर का टोटल मोल देंगे। A + A अल्फा/2, तो 2 2 4 हो गया। जितना पावर का टोटल मोल देंगे उतने ही पावर का टोटल प्रेशर ऊपर में देंगे। फिर से मैंने आपको बोला भी था कि जिधर जितना पावर कम होगा उतना पावर का टोटल मोल देते हैं, और जिधर जितना पावर का मोल कम, फिर से बोलो, ऊपर में पावर कितना है? 4, नीचे कितना है? 2, कितना कम है? 2, 2 पावर का टोटल मोल दो, और सेमी पावर के टोटल प्रेशर से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके साथ आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। अगले क्लास फिर हम लोग आगे की ओर देखेंगे।